नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2024 का जो है कि चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का चौथा प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये जो सुरहा पक्षी ताल है वो आपका उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय खोला गया है। तो दोस्तों, लखीमपुर खीरी जिले में थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय खोला गया है। और चलते हैं अगले प्रश्न प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नरोरा परमाणु इकाई कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये जो नरोरा परमाणु इकाई है ये आपका बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये जो संगीत नाटक अकादमी है ये आपका लखनऊ जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसबरेली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बरेली जिले को बांसबरेली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। और प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये फिरोजाबाद आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला आपका बाराबंकी जिला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाराबंकी। और प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस भाग में बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। तो दोस्तों, ये जो बुंदेलखंड है ये आपका उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में आता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो आपकी रिहंद परियोजना है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो आपका बारहसिंगा है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जरूर पूछ सकता है। और प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जीवी मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 है, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है। तो दोस्तों, शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन जाएंगे आपके, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो दोस्तों, शिक्षा है जो आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। ये केंद्र के भी अंतर्गत भी आएगा और ये राज्य के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ। तो दोस्तों, ये आपका राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, मतदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो दोस्तों, मतदान करने का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत आता है, ठीक है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज जी थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा। तो दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जी ने सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक है।
और दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहूँगा जब तक कि इसका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और प्रश्न नंबर 24 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो दोस्तों गुजरात विजय के स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 28 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल जी ने ये लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो दोस्तों रेबीज का टीका लुईस पास्चर जी ने बनाया था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों ये आपका मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है। और इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि इसमें थक्का में का लास्ट में आ रहा है, तो का से आप के को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक मैंने बताया था, मैं ट्रिक भी बताता हूँ दोस्तों याद करने के लिए। और प्रश्न नंबर 36 है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 39 है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो दोस्तों दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। और प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपका एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, किस शहर को भोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों सॉरी दोस्तों ये है दोस्तों आपका, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये भोर के समय काफ़ी चमकता है। और प्रश्न नंबर 46 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों असम राज्य भारत में सर्वाधिक चाय की उत्पादन करता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों सबसे निचली परत जो है वायुमंडल की वो आपकी क्षोभ मंडल है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी पूछता है दोस्तों क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और प्रश्न नंबर 50 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये खारी पानी की सबसे बड़ी झील है। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज किन 2 रंगों का है? ठीक है, तो ये आपका लाल और नीला रंगों से मिलकर के बना है दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 52 है, पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं, जिनमें आपका लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, आगरा, बरेली और प्रयागराज शामिल है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 दोस्तों, थाना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों थाना शब्द का अर्थ चौकी या रुकने का स्थान होता है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, होमगार्ड का वेतन किस आधार पर मिलता है? तो दोस्तों जो होमगार्ड का वेतन है वो दैनिक भत्ता के आधार पर मिलता है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर कितने स्टार होते हैं? तो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर कोई स्टार नहीं होता, ठीक है, सिर्फ पट्टी होती है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, FIR दर्ज करना पुलिस की कैसी जिम्मेदारी है? तो दोस्तों ये पुलिस की अनिवार्य जिम्मेदारी है, विशेषकर संज्ञेय अपराधों में, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान महानिदेशक DGP कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान महानिदेशक राजीव कृष्ण जी हैं, ठीक है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 60 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों को किस अधिनियम के तहत नियमित किया जाता है? तो दोस्तों इन्हें होमगार्ड एक्ट 1963 अधिनियम के तहत नियमित किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में नोट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, GST बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों असम जो है कि पहला राज्य था GST बिल को पारित करने वाला। और प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 65 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है, ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर बन रहा है दोस्तों? तो ठीक है, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और इसका नाम जेवर रखा गया है दोस्तों, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। और प्रश्न नंबर 67 है, 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल आपका स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। और प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई थी? ठीक है, तो 22 जनवरी 2024 ईस्वी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है, प्रश्न इसका ये सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 73 है, भारत का राष्ट्रीय खेल अनौपचारिक रूप से किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी को माना जाता है, ठीक है।
अनौपचारिक क्या माना ही जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 74 दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि थल सेना, जल सेना और नौसेना, इसका दिवस आप लोग देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 80 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 81 दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और दोस्तों ये हीराकुंड बांध बना किस नदी पर है? तो ये आपका महानदी पर बना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 दोस्तों, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गिर गुजरात, ठीक है। इसमें भी गुर है और यहाँ पर भी गिर है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर जाएंगे इसके आंसर को। और प्रश्न नंबर 83 दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और प्रश्न नंबर 84 दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इस समय जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 85 दोस्तों, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 86 दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और प्रश्न नंबर 87 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 देख लेते हैं दोस्तों, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी गोदान पुस्तक के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है? तो दोस्तों जो हीरा है आपका मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आपका हीरा पाया जाता है अधिकतर। और प्रश्न नंबर 94 दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं दोस्तों, होमगार्ड का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो दोस्तों लखनऊ में होमगार्ड का मुख्यालय है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यूपी होमगार्ड के 100 बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। था यदि आपके कोई रिलेशन में या फिर कोई फ्रेंड हो जो कि होमगार्ड यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि उसे भी इस वीडियो से लाभ मिल जाए। ठीक है, तो और इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जैसा कि अप्रैल में निर्धारित किया गया है, तो मैं डेली यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट इस पर लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये सब मैं खोज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो और इसमें कुछ ट्रिक भी मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी गिर का गुजरात हो गया, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और एक है रक्त का थक्का वाला, तो का से के हो गया विटामिन के। ठीक है, तो ऐसे एक आध दो क्वेश्चंस का ट्रिक से मैं आप लोगों को याद कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले दिन और भी अच्छे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।